हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। एक आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है बच्चों। वैसे तो नोटिफिकेशन 2 दिन पुरानी हो चुकी है। मंडे को नोटिफिकेशन आई थी 15 जून 2020 को। बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे से जानना चाह रहे थे कि सर आपका क्या व्यूज है। पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं बच्चों, मैं भी एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। वो बात अलग है कि मैं 2008 से बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं। तो 11, 12 बीकॉम सीए फाउंडेशन आईपीसीसी लेवल तक हम पढ़ा देते हैं। बट बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे क्या व्यूज हैं, तो बच्चों मैं एज एक टीचर नहीं बोलूंगा या मैं एज अ स्टूडेंट भी नहीं, मैं दोनों की कंबाइंड, क्योंकि मैं एज अ टीचर भी सिचुएशंस समझ सकता हूं कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे, और मैं एज अ स्टूडेंट भी ज्यादा समझ पा रहा हूं कि बेसिकली मुझे एग्जाम देने हैं या नहीं देने हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हो सकता है कि आपके जो व्यूज हैं वो मेरे व्यूज से अलग हो। तो देखो बच्चों, एक चीज तो आप लोगों ने सुनी है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग भी देख रहे हो कि ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, उसमें लिखा है पोस्टपोन एग्जाम, एंड एक दूसरा भी ट्रेंड कर रहा था पहले कुछ दिन पहले कि डू नॉट पोस्टपोन एग्जाम। तो ये बात तो कंफर्म है कि हम सबके व्यूज एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसी के रिगार्डिंग मैं यहां पर कुछ बातें रखना चाहूंगा। आई होप आप लोग उसको अच्छे से सुनोगे और उसी के बेसिस पर क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करोगे। पता लग रहा है मेरे व्यूज अलग आ रहे हैं एंड आप लोगों ने क्या करा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं। खैर, मैं अपना बता दूं, मैंने आज तक कभी किसी की वीडियो डिसलाइक नहीं करी है। तो क्या है कि कुछ बच्चे यार ये मेरे से आगे, ये तो ऐसे बोल रहा है, नहीं ये चीजें ठीक नहीं है, चलो इसकी वीडियो फटाफट क्या करते हैं, डिसलाइक। बच्चों, उससे कुछ नहीं होना, मैं जस्ट खाली अपने व्यूज शेयर कर रहा हूं। वो भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपका क्या कहना है इस चीज पर। तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि आईसीआई ने यहां पर ऑप्शन, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन का मतलब क्या है, आपकी मर्जी है। आईसीआई ने यहां पर बच्चों एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करी है। विन विन सिचुएशन का क्या मतलब है कि आईसीआई ने दोनों ग्रुप्स का ध्यान रखते हुए डिसीजन लिया है। जब आईसीआई ने ये देखा कि कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाह रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम देना नहीं चाह रहे, अगर आईसीआई सीधा ये नोटिफिकेशन निकालता कि बच्चों आपके एग्जाम सीधा नवंबर में होंगे, तो वहां पर जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे थे वो फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करते, फिर दोबारा से कुछ ना कुछ बच्चों ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंडिंग चलाते। तो आईसीआई ने बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है हम सभी को, मुझे भी और आप लोगों को भी, कि भाई आपका डिसीजन है, आपको जो सही लगे वो आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये विन विन सिचुएशन है। आईसीआई ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सीए कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स तो कर नहीं रहे। हम लोगों ने जब सीए करने का डिसाइड करा तभी हमने अपनी एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, क्योंकि आपको पता है इस कोर्स में 10%, 12%, आजकल रिजल्ट थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो 15-20% मान लीजिए, तो इतने बच्चे 100 में से पास होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी एक डिसीजन लेने की बारी है बच्चों। आज नहीं तो कल हमने लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो ये हमारा खुद का डिसीजन है कि हम एग्जाम दें या फिर ना दें। तो मैं आप सभी बच्चों को, जो मेरे व्यूज है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, आप अपनी स्टडीज देखिए, आप अपना प्रिपरेशन लेवल देखिए, या फिर आप ये देखो कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है। आप ये मत देखो कि उस यूट्यूबर ने ये कहा है, उस टीचर ने ये सजेस्ट किया है। बच्चों देखो यार, टीचर्स ने ये सब चीजें कर ली हैं तो वो अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। मैं सबकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की वीडियोस देखा या ट्विटर पे कमेंट्स भी देखे मैंने, कि वहां पर देखा कि यार कुछ बच्चों का ना वहां रह गया, क्या बोलते हैं, उनका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो उनके पीजी में रह गया, उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। बट देखो, अगर हम इस तरीके के स्टूडेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2% मिल जाएंगे, 4% मिल जाएंगे, 5% मिल जाएंगे। बट आईसीआई खाली इन स्टूडेंट्स को कंसिडर करके डिसीजन नहीं ले सकता ना। या मान लो 60% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम मत दो, मतलब एग्जाम मत लो, 40% कह रहे हैं,
तो आईसीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में भी एक बात ये कही है कि अगर एक सिंगल स्टूडेंट भी रेडी है अगर एग्जाम देने के लिए तो हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। देखो वहां पर उनका कहने का मतलब ये है कि हम तैयार हैं, अब आप तैयार हो या नहीं हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपना डिसीजन खुद लें, किसी दूसरे के बिहाफ पर ना लें, ठीक है। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन है, ये आपका डिसीजन है। और बच्चों आप सीए, आईपीसीसी, इंटर या फाइनल जो भी आप सीए स्टूडेंट है एंड सीए स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अपना डिसीजन लेने में काफी कैपेबल है। देखो बच्चों ये सब कहने वाली बातें हैं कि यार हम लोग कोरोना है, हमारी लाइफ है, मैं मानता हूं इस चीज को कि यार हमारी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार एक चीज आप समझो, क्या आपको नहीं लगता सारे काम धंधे स्टार्ट हो चुके हैं? पहले गवर्नमेंट ने आप ऑफिस स्टार्ट करे मतलब हाफ डे में स्टार्ट करे, फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई ऑफिस का टाइम क्या कर दिया, बढ़ा दिया, पूरे 6 डेज स्टार्ट कर दिए हैं और पूरे जो भी नॉर्मल टाइमिंग से उस पर काम हो रहे हैं। अब अगर आप देखो तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, हम मानते हैं कि केसेस आ रहे हैं और वो केसेस आने का रीजन क्या है कि चेकिंग ज्यादा हो रही है। बट अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो है कि जो डिसीज केसेस हैं वो काफी कम है। और देखो यार एक चीज आप सभी बच्चों को समझ लेनी चाहिए कि यार ये जो बीमारी है, बीमारी बड़ी नहीं है, बीमारी इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। खैर मैं कभी अपनी स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा। मैं 10th क्लास में मैं कैंसर पेशेंट था, मुझे 10th में कैंसर हो गया था, बाकी मैं अभी ठीक हूं, इसकी स्टोरी कभी बाद में सुनाएंगे। बट बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बीमारी कोई बड़ी नहीं है। ये मेन चीज क्या है कि इसकी अभी वैक्सीन नहीं है, इसकी मेडिसिन नहीं बनी है, और दूसरा ये फैलने वाली बीमारी है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं। बट जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है, अगर हम प्रिकॉशंस बरत रहे हैं तो चांसेस हैं कि नहीं होगी। लेकिन बच्चों कुछ बच्चों के व्यूज यहां पर ये है कि सर चलो हमने जुलाई में एग्जाम नहीं कंडक्ट करे तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे, क्या नवंबर तक जो है हमारे पास क्या केसेस नहीं बढ़ेंगे, क्या ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? देखो बच्चों एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, मुझे भी और आपको भी एंड इवन पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी ऐसी है, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है बच्चों, जैसे और डिसीजेज हैं उनके साथ हम लोग सरवाइव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसके साथ भी सरवाइव करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर मैं आपको कहूंगा यस लाइफ इज इंपॉर्टेंट, आप रिस्क ना लें, बट देखिए कि आपके आसपास के हालात क्या। हर जगह जैसे हमारा एरिया है ठीक है बच्चों, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हाँ कुछ रेड जोन एरिया है जहां पर बाहर निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको खुद डिसीजन लेना। बच्चों मेरा एक मानना है, ध्यान रखना से बच्चे, मेरा एक मानना है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। देखो आपके पास कुछ हो या ना हो, मैं एक छोटी सी बात हमेशा ये कहता हूं, आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो बच्चों आप लाइफ में कुछ भी कर लोगे और किसी भी एज में कर लोगे। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, जब आप देखोगे कि 50 साल की उम्र में बंदे कामयाब, 55 साल की उम्र में KFC वाला बंदा है, मुझे नाम याद नहीं है, उस बंदे की वीडियो देखना, वो 55 साल की उम्र में मतलब मिलेनियर्स बना था। और मैं भी खैर एक बिजनेस कर रहा हूं तो हमारे साथ अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो एक छोटी सी बात यहां पर यह है कि हमारा लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। अब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो पॉजिटिवली देने जा रहे हैं। देखो 2 तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक जा रहा है एग्जाम ऑप्ट कर रहा है कि भैया मैं एग्जाम दूंगा, मुझे जुलाई में एग्जाम देने हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों को एग्जाम देने जा रहा है ना, तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी है, कुछ नहीं होगा, क्या दिक्कत है, दुनिया बाहर जा रही है, मैं भी चले जाऊंगा, मास्क लगा के चले जाऊंगा, 3 घंटे की तो बात है। जैसे मैं अपना बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं कि भाई मेरा एटीट्यूड क्या है, यार देख संजय भाई 3 घंटे की बात है, गाड़ी में आना है, गाड़ी में जाना है, बाय द वे स्कूटी पे भी आ जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, जाके एग्जाम देकर आ जाना है। ये यहाँ पर एक कि हमें कुछ नहीं होगा। बच्चों जब हम बाहर निकलते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम रोड पे चलते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और देखो एक चीज सभी बच्चों को पता है, जो होना है वो तो होना ही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे मौसा जी ऐसी रोड पे चल रहे थे, तो क्या हुआ, उनके जैसे रोड पे चलते हैं आपको पता ही है, छोटी छोटी रोडियां रहती है, गाड़ी आई एंड क्या हुआ, वो जो रोडी होती है वो टायर से छूट के आंख में लग गई, उनकी एक आंख की पुतली खराब हो गई। अब बताओ वो किस्मत वाली बातें तो हैं। रोड पे जब हम चलते हैं तो इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हम देखते हैं, इतनी सारी डिफिकल्टीज का हम सामना करते हैं, बट फिर भी हम निकलते हैं। बच्चों किस वजह से निकलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा लाइफ का केस ऐसा है, मैं अगर गिर जाऊं तो मेरा ऑपरेशन दोबारा हो सकता है, मतलब दोबारा होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि मेरे पैर में रोड डली हुई है, बट स्टिल
मैं स्कूटी चलाता हूं, मुझे काम करने होते, कई बार मैं गिरा भी हूं इवन स्कूटी से, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं स्कूटी चलानी बंद कर दूं। आसपास में जाना है तो भाई मुझे अपने काम करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंड अगर आप ऑप्ट आउट स्कीम ले रहे हो, बच्चों ध्यान से समझो, अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन ले रहे हो तो भी बच्चों आपका क्या होना चाहिए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, तो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काम करे। आप ये सोचो कि मैं नवंबर में एग्जाम दूंगा तो मैं रैंक लेकर आऊंगा, मैं अच्छा स्कोर करूंगा। आप इस तरीके से सोचो ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ऑप्शन नहीं करता हूं तो मेरा सोचने का तरीका क्या होगा? अच्छी बात है, तेरे को तो टाइम मिल गया और बढ़िया है, ठीक है, अच्छे से मेहनत कर, ढंग से मेहनत कर, क्या पता है तेरी रैंक आ जाए, थोड़े और एफर्ट्स लगा दे। तो एक छोटी सी बात है, देखने का नजरिया होता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि हाँ यार गिलास आधा भरा है या फिर गिलास आधा खाली है। कुछ बंदे कहते हैं आधा खाली है एंड कुछ बंदे कहते हैं आधा भरा हुआ है। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आ गई। तो बच्चों मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, आपका डिसीजन है, इस डिसीजन को आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। एंड ये मत कहिए कि यार जो बंदे कह रहे हैं एग्जाम हो वो गलत है, जो बंदे कह रहे हैं एग्जाम ना हो, दोनों अपनी जगह सही है। समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? तो एक बारी मैं बोलूं विन विन सिचुएशन है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आप सीए स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन ले सकते, लाइफ आपकी इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रहे, बट अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन अपना लीजिए। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर एक बात बताइए, एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचो जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। मुझे पता है जो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या हो रहा है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, भाई देखो तैयारी वैयारी तो होती नहीं है, साफ सीधी बात है। और सीए फाइनल में तो सिलेबस इतना ज्यादा है, कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम लोग ना तो कर ही नहीं पाते हैं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है वो तो बच्चा सोचेगा अरे शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही छोड़ दिया था। अच्छा सर आपके कितने अटेम्प्ट हो गए? अबे छोड़ो, उसमें क्या रखा। मैंने बोला ना कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, जिस बच्चे ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं वो बच्चा चाहता है यार मैं जल्द से जल्द बनूं। और यार मतलब वो एक चीज ये भी देख रहा है कि अभी अगर जैसे कि अपॉर्चुनिटी की बात करें हम लोग, तो वो बच्चा यहाँ पर ये देख रहा है कि अगर नवंबर में एग्जाम होंगे तो बच्चों देखो ये वाले जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप इसको जुलाई वाले बोल सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स आएंगे, प्लस में नवंबर वाले स्टूडेंट्स आएंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप सभी बच्चों ने एक चीज सुनी है कि आईसीआई जो रिजल्ट देता है, आईसीआई जो क्या करता है, रिजल्ट्स देता है, वो कैसे देखता है, मार्केट डिमांड के अनुसार निकालता है। अब देखो ये बात तो आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है। अब मैं तो ये कहता हूं कि आईसीआई ऐसा करे भाई 20% रिजल्ट इस बार देना था, 20% अगली बार सीधा 40% रिजल्ट दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा क्या करे बच्चों बताओ, नवंबर में एग्जाम ले ले, बहुत बढ़िया हो जाए, हम कंपटीशन भी देख लेंगे, आने दो बच्चों को, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपको ये बात पता है कि भाई साहब आईसीआई खाली 20% रिजल्ट दे रहा है, 12-15% रिजल्ट देगा, तो बच्चों एक बात हो, हम क्यों नंबर स्टूडेंट्स बढ़ाएं? तो बिल्कुल सही बात, आप थोड़ा ना एनालिसिस करके डिसीजन लो। आपने सीए में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, एनालिसिस घुसा पड़ा है, तो यहां पर भी आप थोड़ा एनालाइज करके क्या करिए बच्चों बताओ, डिसीजंस लीजिए। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? हाँ सर समझ तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां पर अगर हम इन स्टूडेंट्स के बारे में सोचें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, अपॉर्चुनिटी तो क्या है कि सर हमें ना जुलाई में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों बताओ, अभी मैंने देखा कि और टीचर्स के भी, लाइक प्रवीण शर्मा सर की आज मैंने वीडियो देखी, काफी उन्होंने बोला यार हम सोल्जर हैं, हमारे सोल्जर्स देखो खड़े हुए हैं। आज आपने देखा कि भाई चाइना ने क्या करा यार, हमारे 20 जवान जो हैं शहीद हो गए बच्चों बताओ। तो यार ठीक है, हम शहीद तो नहीं होंगे, बट हमारा काम है, हमें काम करना है। आईसीआई एग्जाम ले रहा है तो हमें क्या करना है, एग्जाम देकर आना है। बट स्टिल आपको लग रहा है कि घर में प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, इश्यूज हैं, नहीं दे सकते, प्रिपरेशन नहीं है। वैसे मैं एक बार बताऊं, 90% जो है मैं भी चाह रहा था एग्जाम पोस्टपोन हो जाए क्योंकि थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट तो हम हमेशा यही चाहते हैं, बट बच्चों ज्यादा पोस्टपोन होने से हम लोग ही आलसी हो जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उससे फिर जरूरी नहीं है, इस चीज को आप समझो सारे बच्चे, जो मैं भी सोचता हूं यार इस बात की क्या श्योरिटी है, इस बात की क्या श्योरिटी है कि नवंबर में हम 100% पास हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या हमें पहले टाइम नहीं मिला?
हमें तो पहले भी टाइम मिला है, अभी भी हमें इतना टाइम, मई में हमारे एग्जाम होने थे, हमें मई मिल गया, जून मिल गया, बताओ 2 महीने हमें एक्स्ट्रा मिल गए, जुलाई के भी 29 डेज मिल गए, फिर भी हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सबकी प्रिपरेशन नहीं हुई, मैं अपने से लेकर चल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों जरूरत किस चीज की है, प्रिपरेशन हो या ना हो, 100% प्रिपरेशन सीए में कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना। हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। बच्चों अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं, उसमें भी हमें अच्छा दिखाई देगा। और अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम जुलाई वाला एग्जाम भी दे रहे हैं तो वो भी हमें बेकार दिखेगा, या हम ऑप्ट आउट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो सारी चीजें हमें बेकार ही लगेगी। समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को इस तरीके से सोचना चाहिए। एंड खाली एक ही पक्ष का नहीं है, इन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचो जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उनके पेरेंट्स का भी दबाव, यार इतना टाइम होगा अब तक बना नहीं है, उनकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है, वो सोच रहे हैं यार पिछले 4 अटेम्प्ट जिसके लग चुके हैं, सोच के देखो, वो सोच रहा है यार इस बार क्लियर हो जाए, वो चाह रहा है कि कम बच्चे बैठे तो मेरा क्या रिजल्ट आए बच्चों। तो जो बच्चे नहीं देना चाह रहे वो ऐसे मत सोचो कि यार आईसीआई पूरा ही कैंसिल कर दे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आईसीआई पूरा कैंसिल नहीं कर सकता। आईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेगा। आपको लगता है कि हम लोग हैशटैग चला देंगे, हमको ट्विटर पे चला देंगे तो वो ऐसे डिसीजन ले लेंगे? बच्चों डिसीजंस बड़े सोच समझ के ले जा रहे हैं। अब आईसीआई ने तो कह दिया, आपको भी अपना डिसीजन सोचना और क्या करना चाहिए। छोड़ो यार, आपने फीस दे दी, तैयारी करो, तैयारी होती है मोस्ट वेल, जाओ एग्जाम दें। क्यों ऑप्ट आउट का ऑप्शन लेना है? छोटी सी बात है, ये सोचो जुलाई से एग्जाम है, तैयारी करो, मेहनत करो एंड जाओ अपना एग्जाम। अगर सब कुछ माहौल ठीक है, लाइफ को ध्यान रखते हुए, मेरा इम्यून सिस्टम इतना खास नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा। क्यों भाई यार? ठीक है यार, इस बात की क्या श्योरिटी है कि जुलाई में क्लियर हो जाएंगे? तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए, क्या पता हो भी जाए, ठीक ठाक तैयारी भी है। मान लो फिर नवंबर का तो ऑप्शन रहेगा ना, जुलाई में नहीं देकर आए तो नवंबर में फिर अपना वही हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? ठीक है तो यही सारे जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने लिखा था। बाकी सर पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ मोटिवेशन दे दो। बच्चों मैं मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को। खैर मैं आपको क्या मोटिवेट करूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने चाहिए। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, अगर आप इस वर्ड को अपने साथ लेकर चलोगे तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। डिसिप्लिन बच्चों, आपको इस चीज पर इसको फॉलो करना है, ध्यान रखना। एंड एक छोटी सी बात है, ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पर, कोई मैं मोटिवेटर नहीं है, मोटिवेशन डू एक्शंस ओनली। बच्चों कोई प्लान, ठीक है प्लान बन गया एक बार, अब एक्शंस करो। जितने ज्यादा आप एक्शंस करोगे उतने ज्यादा आप मोटिवेट रहोगे। बच्चों ध्यान रखना, आप देख रहे हो मेरे को पसीना आ रहा है, ठीक है यहाँ कोई एसी वेसी नहीं चल रहा है, लेकिन पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि क्या होगा, वीडियो में फिर आवाज आएगी। तो बेसिकली क्या है कि ठीक है काम करने का मन है, लगन है, मेरे को बोला सर बना दीजिए वीडियो, मैंने वीडियो बना। तो बेसिकली क्या है, एक्शंस करो बच्चों। आपसे 4 घंटे पढ़ा जाए 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे मोबाइल कम से कम। एक्चुअली हम लोगों का, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरा भी बहुत सारा टाइम क्या ले जाता है व्हाट्सएप ले जाता है और क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम ले जाता है, फेसबुक तो मैं खैर इतना यूज करता नहीं हूं। तो बेसिकली क्या है बच्चों बताओ कि हम जब एक्शंस करेंगे ना, जब काम करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लेता हूँ, 14 घंटे पढ़ लेता हूँ एंड किसी दिन कोई भी आउटपुट नहीं आती है। माइंड में थॉट्स को मत डेवलप हो, जितने ज्यादा काम करोगे उतना ही आप लोग क्या रहोगे, मोटिवेट रहोगे। इन 2 चीजों को आप लाइफ में अप्लाई करो, डेफिनेटली बच्चों आपको क्या होगी, सक्सेस मिल जाएगी। एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना। आप हमेशा उन बच्चों को देखो जो क्लियर हो चुके हैं, उन दोस्तों को देखो जो क्लियर हो चुके हैं, उनको देखो यार उनका बैकग्राउंड, क्या वो खास थे, क्या पढ़ने में बहुत तेज थे, क्या बहुत टैलेंटेड थे, वो भी तो बन गए ना। तो आप भी बन जाओगे, मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन क्या है हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, रेगुलरली हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। सीए जैसे कोर्स में सिलेबस बहुत ज्यादा है, मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों? और उसके अलावा देखो रिस्क, एक मैंने रिस्क वाली बात भी लिखी थी। लाइफ तो बच्चों रिस्क है ही, आप सीधी सी बात है। नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, हमने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर शायद हम थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऐसा नहीं है हम चले जाएंगे कोरोना सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए एंड क्या पता हम थोड़ा रिस्क ले रहे, रिजल्ट आई से अच्छा निकाल दें और हम सारे बच्चे पास हो जाए। तो आप सभी बच्चों को मैं लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं कि यार मैंने अपने व्यूज शेयर करे और मैं अपने व्यूज में अगर आपको बताऊं तो एक कॉमनली चीज जो मैं क्रक्स बताऊं तो क्रक्स ये है कि यार आपको ना डिसीजन खुद को लेना है। आपको अपनी सर्कमस्टांसेस पता है, आपको अपना प्रिपरेशन लेवल पता है, आपको अपने एरिया के बारे में पता है,
आपको पता है कि यार मेरे एग्जाम देने के क्या फायदे हैं क्या नहीं। जो भी चीज लो आप खुद से डिसाइड करो। ये मत सोचो मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा टीचर्स क्या कह रहा है, वो टीचर्स क्या कह रहे हैं, उन सबको छोड़ो बच्चों। आप देखो कि आपको एग्जाम देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। एंड मैं तो सीधी सी बात आपको बताऊं, अगर आज खड़े होकर मैं 45 दिन बाद का डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि 45 दिन बाद क्या सिचुएशन है, बट अगर मैं नेगेटिव सोचूं, अरे छोड़ना एग्जाम ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, अच्छे से पढ़ेंगे, कंफर्ट जोन में तैयारी अच्छे से मेहनत करेंगे। लेकिन अब क्या पता एग्जाम हो जाए, तो ज्यादा बेटर है हम अभी से तैयारी करें, ढंग से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। एंड जुलाई में अगर एग्जाम होते हैं तो हम लोग एग्जाम देकर आए, और अगर एग्जाम नहीं होते तो फिर भी हम अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखें और उस पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचें कि अगली बार बहुत ग्रुप्स देंगे एंड हम लोग रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरी वीडियो का या जो भी क्रक्स निकल कर आया है, वो क्रक्स यही निकल कर आया कि डिसीजन आपको खुद लेना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अच्छा, मैं मानता हूं कि यार आप में से बहुत सारे बच्चों को मेरे व्यूज पसंद नहीं आए होंगे, या फिर ऐसा लगा होगा कि यार मतलब जो भी है तो सारी बातें हमें पहले से ही पता थी। बट स्टिल 5 उंगलियां बराबर नहीं है, और कभी भी हम सिक्का उछालते हैं तो हेड नहीं आता, हेड टेल आने की दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो आईसीआई ने दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है, कोई बाइसनेस नहीं रखी है। आई होप आप आईसीआई को भी समझोगे, मुझे भी समझोगे एंड अपना डिसीजन खुद लोगे। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जल्द से जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट लेवल पर आए एंड अपनी लाइफ को एक स्मूथली अच्छे से चलाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।